गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से मैं शैलेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का अपने चैनल आराध्या कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं और आप लोगों के सामने आज फिर से हम लोग एक नए टॉपिक इन्फिनिटिव्स को लेकर के आए हैं, जो सिंथेसिस का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस को मिलाकर के एक नया सेंटेंस बना दिया जाता है, जिसमें एक सेंटेंस में वर्ब दी जाती है और दूसरे सेंटेंस में उस एक्शन के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया जाता है उसके लिए कोई टारगेटेड कोई एम दिया जाता है, कोई उद्देश्य दिया जाता है। तो आइए बात करते हैं कि इन्फिनिटिव क्या है, इन्फिनिटिव कितने रूपों का होता है, इन्फिनिटिव में किस किस प्रकार से हम सेंटेंस को चेंज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स कि इन्फिनिटिव क्या होता है। तो इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि ऐसी क्रियाएं जो क्रियाएं एक उद्देश्य को प्रकट करती हैं। कॉमनली हम इन्फिनिटिव को हिंदी में उद्देश्यवाचक क्रियाएं कहते हैं, यानी कि ऐसी क्रियाएं जो एक वाक्य में, एक सेंटेंस में एज एन एक नाउन के रूप में यूज की जाती हैं, लेकिन बेसिकली वो उद्देश्य प्रकट करती हैं। और ऐसे इन्फिनिटिव्स के अंत में आपको ना, नी और ने शब्द मिलते हैं। क्या क्या स्टूडेंट मिलते हैं? ना, नी और ने। अब बात करते हैं कि इन्फिनिटिव के टाइप्स क्या है। तो देखिए, यहां पर इन्फिनिटिव को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है स्टूडेंट्स। नंबर 1 को हम बोलते हैं सिंपल इन्फिनिटिव और नंबर 2 को हम बोलते हैं जीरेंडियल इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव का मतलब क्या है? तो देखिए, सिंपल इन्फिनिटिव का मतलब है कि ऐसा इन्फिनिटिव जो एक सेंटेंस में एज अ नाउन यूज किया जाता है। इसे एक सेंटेंस में हम 5 टाइप्स से यूज कर सकते हैं। जीरेंडियल इन्फिनिटिव, जीरेंडियल इन्फिनिटिव का मतलब होता है ऐसा इन्फिनिटिव जो एक वर्ब के लिए एडवर्ब का कार्य करता है, एक नाउन के लिए एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इन्फिनिटिव कहते हैं और इस प्रकार के सेंटेंसेस हमारे इन्फिनिटिव के वर्ब्स जो होती हैं हमारे इन्फिनिटिव के रूप में यूज की जाती हैं। तो देखिए, आज का आपका जो टॉपिक है उसमें हम लोगों ने पढ़ा अभी तक कि इन्फिनिटिव क्या है। तो इन्फिनिटिव वर्ब की वो फॉर्म है जिसे हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखते हैं, और यह जो इन्फिनिटिव होता है यह फिनिट वर्ब से बिल्कुल अलग होता है। फिनिट वर्ब आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट, सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, बट यहां पर जो आपका इन्फिनिटिव है वो एक जो आपका सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के सब्जेक्ट, उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट, उस सेंटेंस की वर्ब, उस सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, यानी कि इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं किया जाता है। अब देखिए, सिंपल इन्फिनिटिव, सिंपल इन्फिनिटिव का यूज है कि अगर हम इसे नाउन के रूप में यूज करते हैं, किस रूप में यूज करते हैं? नाउन के रूप में। जैसे लिखा हुआ है, बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम जब चेंज करते हैं तो उसके लिए हम राइट करेंगे टहलना। तो देखिए, यहां पर अंत में ना आ रहा है, स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। तो क्या लाभप्रद है? आंसर मिला टहलना, यानी कि देखिए आपके लास्ट में ना आ रहा है, तो टू वॉक इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। इस प्रकार से आपका इन्फिनिटिव बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसे एक सिंथेसिस में किस प्रकार से यूज किया जाता है। सिंथेसिस में आपका इन्फिनिटिव कैसे यूज होगा? तो देखिए, सिंथेसिस में इन्फिनिटिव को यूज करने का मतलब है कि जहां पर दोनों सब आपके 2 सेंटेंस दिए जाएंगे या 3 सेंटेंस दिए जाएंगे, लेकिन उन सभी का जो सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा? एक होगा। आपके 2 और मोर देन 2 सेंटेंसेस होंगे, लेकिन सभी का जो आपका सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो एक ही होगा, और एक सेंटेंस में जो उसका वर्क किया जाएगा उसका ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में होगा। यहां पर ऑब्जेक्ट का मतलब है उद्देश्य, पर्पज। जैसे मैं ये वीडियो बनाता हूं, तो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है? आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना, आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन देना। आप हमारे इन वीडियोस को देखते हो
तो देखना एक वर्क है, लेकिन देखने के पीछे का मोटो क्या है, एम क्या है, उद्देश्य क्या है? तो देखने के पीछे का उद्देश्य है कि आप क्वालिटी एजुकेशन को प्राप्त करना चाहते हो, अपने स्किल को, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो। तो सिंथेसिस के अंतर्गत स्टूडेंट्स हमें पढ़ना होता है कि जब भी कभी किसी भी पार्ट में 2 सेंटेंसेस दिए जाएं, कितने सेंटेंसेस दिए जाएं स्टूडेंट्स? 2 सेंटेंसेस दिए जाएं। एक में वर्क किया जाए और दूसरे में उसका पर्पस दिया जाए। क्या किया जाए स्टूडेंट्स? एक में वर्क किया जाए और दूसरे में उसका पर्पस क्लियर किया जाए। तो ऐसे जो आपके सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम सिंथेसिस में इंफिनिटिव टू के द्वारा ऐड करके सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो इंफिनिटिव टू में क्या क्या रूल्स होते हैं, आइए समझते हैं। इंफिनिटिव टू में आपके 2 या 2 से अधिक वाक्य होंगे, सेंटेंस होते हैं। 2 और मोर देन 2 sentences are there. We have to combine these 2 or more than 2 sentences. In one sentence, a work is done, and in another sentence, the work done has given an object and a motto and aim, which is completed in our second sentence. जो हमारे दूसरे सेंटेंस में कंप्लीट होता है। तो जिस सेंटेंस में हमारा पर्पज कंप्लीट होता है उसमें हम 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को ऐड करके राइट कर देते हैं, और ये होता है पर्पज। क्या होता है? पर्पज। अब देखिए एग्जांपल, इसके लिए स्टूडेंट्स हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं कि किस प्रकार से हम एग्जांपल्स को देख करके, एग्जांपल्स को स्टडी करके इस रूल को अच्छे से समझते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स राइट किए गए हैं। पहला एग्जांपल आपका क्या कहता है? कहता है ही वॉन्टेड टू एजुकेट हिज सन। वह अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता था। ही सेंट हिम टू अमेरिका। उसने उसे अमेरिका भेजा। तो देखिए यहां पर 2 चीजें आई। पहली चीज क्या है कि वह बच्चे को पढ़ाना चाहता था, दूसरी उसने उसे अमेरिका भेजा। तो यहां पर उसने वर्क क्या किया है? तो यहां पर उसने वर्क किया कि अपने बेटे को अमेरिका भेजा है। लेकिन अमेरिका भेजने के पीछे का उसका उद्देश्य क्या है? तो अमेरिका भेजने के पीछे का उद्देश्य है टू एजुकेट हिज सन। तो यहां पर देखिए इंफिनिटिव के रूप में कैसे हमें यूज करना है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हमें सिंथेसिस में बनाने के लिए फर्स्ट वर्क जो प्रथम हमारा वर्क है, कार्य है, जो हम कार्य कर रहे हैं जिससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी। तो देखिए उद्देश्य कंप्लीट कहां से होगा? जब हम अपने बेटे को भेजेंगे तभी हमारा ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट होगा। तो he sent his son to अमेरिका। उसने अपने बेटे को अमेरिका भेज दिया। लेकिन अब अमेरिका भेजने का उसका उद्देश्य क्या है? तो अमेरिका भेजने का उद्देश्य है टू एजुकेट हिम। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल आपका, दे रैन फास्ट। वे तेज दौड़े। दे वॉन्टेड टू गेट द फर्स्ट पोजीशन। वे पहला स्थान प्राप्त करना चाहते थे। तो देखिए यहां पर स्थान को प्राप्त करना उनका उद्देश्य है और तेज दौड़ना उनका कार्य है जो उन्होंने किया। तो उन्होंने कार्य किया तभी वो उनको फर्स्ट पोजीशन मिलेगी। तो यहां पर एक चीज आपको क्लियर समझ में आ गई कि जब भी कभी हम सेंटेंस को इस रूप में यूज करते हैं तो वहां पर सेंस निकलता है के लिए, यानी कि वे फर्स्ट पोजीशन पाने के लिए दौड़े। यानी कि क्या बनेगा स्टूडेंट्स? दे रैन फास्ट टू गेट द फर्स्ट पोजीशन। इस प्रकार से 2 और मोर देन 2 सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करके हम एक नया सिंपल सेंटेंस तैयार करते हैं।
यूजिंग इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव टू को यूज करके हम एक नया सेंटेंस तैयार करते हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि किस प्रकार से इन्फिनेटिव को हमने यूज किया। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा इन्फिनेटिव होता है वो इन्फिनेटिव आपका एक वर्ब के लिए उद्देश्य की पूर्ति करने वाला होता है। जिस उद्देश्य से हम वर्क करते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति इन्फिनेटिव के द्वारा कंप्लीट की जाती है। जैसे मैंने बताया कि इसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य होंगे। इसके अंतर्गत आपको 2 या 2 से अधिक वाक्य दिए जाएंगे और उन दोनों वाक्यों में एक वाक्य में कर्म किया जाएगा, वर्क किया जाएगा, और दूसरे सेंटेंस में क्या होगा, जो वर्क किया गया है उसका ऑब्जेक्ट कंप्लीट होगा। जिस पर्पज से वो वर्क किया गया वो कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहां पर पर्पज की बात होती है उसे हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में स्टूडेंट्स राइट कर देते हैं, और राइट करने के साथ साथ उसे फर्स्ट वर्क के साथ जोड़ करके लिख दिया जाता है। जैसे लिखा हुआ है, He wanted to educate his son. वह अपने बेटे को पढ़ाना चाहता था। He sent him to America. उसने अपने बेटे को अमेरिका भेजा। तो यहाँ पर अमेरिका भेजना तो कर्म है, वर्क किया उसने, लेकिन वर्क के पीछे का उसका ऑब्जेक्ट क्या था? तो वर्क करने के पीछे का उसका ऑब्जेक्ट था कि वह अपने बेटे को पढ़ाना चाहता था। ऑब्जेक्ट क्या है? पढ़ाना। यानी कि जब सेंटेंस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? उसने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अमेरिका भेजा। यानी कि he sent his son to America to educate him। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो समझ में आ गया है, अच्छे से आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो उसे अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि उन्हें भी आपकी ही तरह क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करने का मौका मिल जाए। और हमारे वीडियोस को लेटेस्ट रूप में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। और यदि यह वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक करें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ग्रामर सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आप लोगों के सामने हम फिर से हाजिर होंगे एक नया टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है कंबाइन 2 और मोर देन 2 सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तब तक के लिए जय हिंद।